नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रांसलेट का यूज करना, यानी ट्रांसलेट का प्रयोग करके हम किसी भी भाषा में क्या कर सकते हैं, लिखे गए मैटर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमने देखेंगे हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जो डाटा नाम से फाइल को सेव करके रखा हुआ है। चलिए इसको एक्सचेंज करके हम लोग क्या करते हैं, यानी ट्रांसलेट करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, इस फाइल को हमने कर लिया ओपन। जैसे इस फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे देख रहे हैं मैटर देखने के लिए आपको मिल रहा है। एक पेज पे हमने कुछ मैटर समथिंग टाइप करके रखा हुआ है। ऐसे आपका भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो भी चाहो आप अपना क्या कर सकते हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हो, जिसमें आप जो भी मैटर लिखे रहोगे उसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो चलिए आज हम इसको दिखाते हैं कि अगर मान लें कि हमारे पास ये कोई मैटर्स लिखा हुआ है, इस मैटर को अगर हम क्या करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं हिंदी में, तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। तो ट्रांसलेट में हिंदी करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको ट्रांसलेट का उपयोग करना पड़ेगा आपके सिस्टम में नेट चलना यानी चल रहा होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो शायद इस ऑप्शन का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे कहाँ पे, रिव्यू मेनू बार में। जैसे रिव्यू मेनू बार पे जाएंगे तो रिव्यू मेनू बार के सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे हम देखने के लिए मिल रहा है। तो हमको यहाँ से क्या करना है, ऑप्शन को उपयोग करना है जिसका नाम क्या है, ट्रांसलेट। जैसे इस ट्रांसलेट पे हम क्लिक करेंगे तो ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल रहा है। एक बोला है ट्रांसलेट सेलेक्शंस, एक बोला है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। ट्रांसलेट सिलेक्शन का मतलब होता है कि यदि अगर आपने मान लेते हैं इस पेज पर अगर कुछ एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए सिलेक्शन का उपयोग करके अगर हम आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे पेज को हम कर लेंगे सेलेक्टेड, यानी जो भी मैटर आपको करना होगा, चाहे एक पेज का हो, चाहे 10 पेज का हो, या और भी पेजेस की फाइल हो, उससे क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रथम है उसको सिलेक्शन बनाना। जैसे आप सिलेक्शन बना लेंगे फिर ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, ट्रांसलेट सिलेक्शन। जैसे हम इस पर करेंगे क्लिक, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, बट हम आपके सामने इसका यूज करके दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया जाए तो क्लिक करते ही हमारे सामने क्या होगा, इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार से खुलकर आएगा, थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। जैसे इंटरनेट की अगर स्पीड फास्ट होती है तो ये खुलकर आ जाएगा। थोड़ा सा हमारे सिस्टम में जो है इंटरनेट थोड़ा क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे इंटरनेट हमारा स्लो होने की वजह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर रहा है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च जैसे हो जाएगा तो खुलकर आ गया। अब जैसे यहाँ पे ओपन होकर आ जाता था, बोल रहा है कि फ्रॉम हिंदी, यहाँ पे हिंदी लिख कर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि जिस भी लैंग्वेज या जिस भी भाषा में आप यहाँ पे लिखे हो अपना मैटर्स, उस भाषा को आप क्या करते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। हम क्या करते हैं कि हमारी जो ये भाषा है, वो जो हमने जो मैसेज लिखा हुआ है हमारा क्या है, फ्रेंच में है कि हमारा और भी लैंग्वेजेस में है। तो जिस भी लैंग्वेज में हो उस लैंग्वेज को हम चूज कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो मैटर हमने लिखा है या जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में मैटर लिखा है वो हमारा इंग्लिश में है। इसे हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बस बदलना चाहते हैं। यानी चेंज किस में करना चाहते हैं, ट्रांसलेट किस में करना चाहते हैं, तो हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं टू इंग्लिश। इंग्लिश में करना चाहते हैं कि हिंदी में करना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चॉइस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हमको ये लैंग्वेजेस बदलने हैं, हमको चाहिए किस में, तो हमको चेंज करना है इसको हिंदी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे हिंदी यूज करेंगे। तो यहाँ से हम नीचे ड्रैग करके आएंगे, यहाँ पे हमको हिंदी देखने के लिए मिल रहा है। जैसे इस हिंदी पे हम क्लिक करेंगे, हिंदी पे क्लिक करते हैं हमारा क्या होगा, ये डेटा क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेट होकर आएगा। नीचे हम ड्रैग करके आते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है। जैसा कि आपका डेटा ट्रांसलेट होकर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब इस डेटा को या तो आप चाहे हो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से इंसर्ट कर लिया। तो इसको इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैक्सिमम लेंथ हो गया जिसकी वजह से ये सिलेक्शन से नहीं बन पा रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे आप कॉपी भी कर सकते हैं और इंसर्ट करके आप कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर यदि आप कॉपी नहीं कर सकते या कोई एरर आता है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ऑटो टेक्स्ट दिया हुआ है जहाँ से आप हिंदी को जैसे यहाँ पे जो भी जिसमें बदलना हो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद कर दीजिएगा ट्रांसलेट। जैसे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट जो है एक बार में क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट ही आपको हिंदी में बदल कर दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन का उपयोग यानी ट्रांसलेट का उपयोग करके आप किसी भी डेटा को किसी अदर लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।